हेलो बच्चों। तो हम लोग अपनी जो कल की क्लास थी उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो टाइप थे। तो आई होप कि आपने उन क्वेश्चनों को किया होगा। आप इसको अपडेट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करे, और अगर कोई डाउट है तो वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आज हम उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस दो ही क्वेश्चन या दो ही तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन फंक्शन जो है वो बहुत इजी टास्क है। वहां से नंबर लेना मतलब इजी है, क्योंकि अगर आप ठीक से देखें तो टॉपिक दो ही हैं, या तो रिलेशन के क्वेश्चन बनेंगे या तो फंक्शन के। बड़े क्वेश्चन बनने हैं रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन से बन जाएंगे, और फंक्शन से 1 1 और ऑन 2 के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज फिर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और फिर से इनके आने के चांसेस भी हैं। ये वो वाले हैं, बड़े इसको बड़ा वर्क करके फिर इसको यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो और इनके जैसे क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इस लेक्चर 2 का, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और लेक्चर में आज ये फर्स्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है जो r से r में है, मींस रियल नंबर से रियल नंबर में है, और वो इस तरह से डिफाइन है। ये देखिए कि जब f किसी x पर लगता है तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बना देता है उसको। आपको बताना क्या है कि ना तो ये फंक्शन 1 1 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। मींस हमें इसका कंट्राडिक्शन लाना है, हमें ये दिखाना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं है इसका मतलब वो 1 1 की डेफिनेशन को मानेगा नहीं, ऑन 2 नहीं है मतलब ऑन 2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अच्छे से पता है और मैंने ही आपको बताया है कि अगर आपको 1 1 चेक करना है तो क्या चेक करना है। हमने आपको ये बात समझाई है, जब भी कभी 1 1 चेक करना होगा तो आपको ऐसे दो एलिमेंट लेने होंगे यहाँ के इस आर के, जो जिनकी इमेजेस को हम मानेंगे, कंसीडर करेंगे कि इक्वल है, और हमारा टारगेट होगा कि ये एलिमेंट भी इक्वल दिख जाए। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ अच्छा है, मींस 1 1 है फंक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 1 नहीं है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, एक x1 और एक x2, जो कि यहाँ R में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मैं लेट कर ले रहा हूं कि मेरे पास जो भी इनके फंक्शन गिवन है उनकी एलिमेंटों की इमेज अंडर दैट गिवन फंक्शन इससे वो इक्वल है। हम क्या चाहेंगे कि ये एलिमेंट भी इक्वल दिखें या ना दिखें। लेट्स सी, देखते हैं। तो मैंने ये लेट कर दिया। टारगेट क्या है, x1 इक्वल टू x2 आए या ना आए। अगर नहीं आता है तो 1 1 नहीं है, और आता है तो 1 1 है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। आप देखिए, जब आपने देखा कि ये f किसी x पर लगा है तो उसने ये नंबर दिए x/x स्क्वायर प्लस 1। तो जब वो x1 पर लगेगा तो क्या वो ये नंबर नहीं दे देगा आपको? क्या ये बात क्लियरली आपको समझ नहीं आ रही होगी? x1 मींस x1 अपॉन x1 स्क्वायर, और जब वो x2 पर लगा होगा बच्चों तो x2 और अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर दिया होगा। ये डेफिनेशन से आ गई, ये बात क्लियर है, सभी को समझ आ गई? ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इंटू 1 प्लस x2 स्क्वायर, और जब यहां पर आएंगे x2 इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर। ये जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर इक्वल टू x2 और प्लस x2 x1 स्क्वायर। सभी टर्म को, जितने भी टर्म है उन सबको एक साइड में करना है। तो मैंने क्या किया, x1 लिखा, ये जो x2 था वो इस साइड आएगा तो माइनस x2 हो जाएगा। मैंने यहां पर ये जो प्लस है मैं यहां पर लिखूंगा तो माइनस x2 और x1 स्क्वायर, और फिर मैं यहां देखूंगा x1 और x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब देखिए, ये जो दोनों टर्म आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म में से हमें कुछ कॉमन निकालना है। ये दोनों टर्म जो दिख रहे हैं इनमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है। लेट्स सी, यहां से अगर मैं x1 और x2 को कॉमन निकाल लूं, ये मैंने लिया,
यहां से मैंने x1 x2 को कॉमन निकाल लिया, तो बच्चों यहां वैल्यू क्या मिलेगी, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो मैंने निकाला x1 माइनस x2, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। कल से ही इस पर बात लगातार चल रही है कि अगर कभी आपको ऐसे दो टर्म मिलते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 को आता है, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड होगा या दोनों होंगे। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा कि इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है बच्चों कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 के इक्वल। ये तो देखकर अच्छा लगा कि ये तो 1 1 की तरफ जा रहा है, बट आपको पता है कि ये फंक्शन ना 1 1 है और ना ऑन टू है, तो अभी खेल बाकी है, समझेंगे इस बात को। सेकंड आप देखिए यहीं पर एक आपके पास और भी फैक्टर है जिसको हमें देखना है। 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू x1 x2 और x1 इज इक्वल टू 1 अपान x2। ये तो वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे। आपको अच्छे से पता है कि किसी भी रिजल्ट के ट्रू होने के लिए वो हर कंडीशन में जो है सही रिजल्ट देता हो, ट्रू हो, हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो तभी वो ट्रू होता है। और आप जानते ही होंगे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। देखिए ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 1 अपान x2, तो इसने इस रिजल्ट को खराब कर दिया। मीन्स इसकी वजह से, इस टर्म की वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं रह गया। तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ये बात सबको समझ में आ गई है। ये तो बहुत अच्छा इंडिकेटर था कि अरे होने वाला ही रिजल्ट आ जाएगा, बट यहां आने पर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है, इस बात को समझेंगे। और ऑन टू के लिए हम लोग जो भी प्राइमरी स्टेप है ऑन टू का वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि ऑन टू के लिए पहले हमें जो करना है वो ये है, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप देख लीजिए, समझिए इस बात को। लेट y इज इक्वल टू fx आपने कर दिया। फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना है। अब fx की वैल्यू लिख दी जाए, तो fx की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए। वहां पर आपको समझ आ रहा होगा x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया। ऑन टू का मतलब हम ये चाहेंगे ये जो रिलेशन है इसी तरह का एक रिलेशन बने जिसमें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y हो, और फिर वहां जाकर हम डिस्कस करेंगे कि y के किन किन वैल्यूज के लिए x वही आ रहा है जो यहां पर है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y एंड y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, और अगर इसको एक तरफ लेकर आए तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको देखिए ध्यान से, इस बात को समझिए। ये जो मैंने यहां पर बनाया है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो समझ आया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। वेरिएबल x में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या मिलेगा, माइनस बी माइनस और माइनस 1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 ac का मतलब y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये है a और ये है c, और अपॉन 2a। मैंने श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दिया। अब और क्लियरली बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू x। हमें अब ये समझना है कि क्या y की कोई भी वैल्यू ले लें और यहां पुट करके सॉल्व करें तो हमेशा हर बार जो रिजल्ट आएगा x वो रियल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कोडोमेन हमारा है वो रियल नंबर है। इनफाइनाइट रियल नंबर ऐसे हैं
जिनको यहाँ y की जगह पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट में वो नेगेटिव आने लगेगी इनसाइड द स्क्वायर रूट। एंड एवरीवन नो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो रियल नहीं रह जा रही है, जबकि रियल ना रह जाना इफेक्ट इसलिए ज्यादा डालेगा क्योंकि x जहां का है वो तो पूरी फैमिली ही रियल नंबरों की है, उसमें और कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे y जो यहां पुट करने पर x जो भी आएगा वो इस गिवन सेट से बहुत दूर होगा। तो अगर इस तरह मिल रहा है कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो रेंज हम लोग निकाल रहे हैं वो कोडोमेन के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो f इज नॉट ऑन टू। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया कि क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है, ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सर्च करिए और उनको सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है हमें बताइए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बार आपको 90 प्लस जाना है बोर्ड एग्जाम में। ऑलराइट, तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसको आप देख लीजिए, और फिर वहां पर भी अप्रोच हमारा यही होने वाला है, क्योंकि 1 ऑन 2 चेक करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम अभी कर रहे हैं। हमारे प्राइमरी स्टेप्स यही हैं, बस आपको ये मानना है कि डर के आगे जीत है। स्टार्ट करना है, जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं उस अप्रोच को यूज करना है और डरना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन 4 है, हमारे पास एक सेट है R, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। मतलब इसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे जीरो को छोड़कर बाकी सब कुछ है। जीरो ना आने के पीछे का रीजन है ये फंक्शन, अगर कहीं जीरो आ रहा होता यहां पर, तो जब x जो है वो जीरो को जाएगा तो fx जो है वो तो इंफिनिटी को चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले से ही ये क्लियर कर लिया है कि हम इंफिनिटी को नहीं जाने वाले हैं, फंक्शन हमारा रियल ही रहेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करनी। तो चलिए समझते हैं इस बात को। कह रहे हैं कि शो करिए ये जो फंक्शन है वो 1 है और ऑन टू भी है। 1 शो करना इजी है, ऑन टू भी चेक करना बहुत इजी है जब आप समझ चुके हैं तब। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है fx इज इक्वल टू 1/x, जहां पर x बिलोंग करता है r-0। यहां x है, मतलब r में से 0 हटा दो, वो x कुछ भी है। ठीक है, अगर हम 1 की बात करें बच्चों कि 1 फंक्शन कैसे ये होगा या नहीं होगा, तो 1 चेक करने के लिए आपको कोई भी 2 एलिमेंट लेने होंगे रियल नंबर से। लेट या लिखिए फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस r-0, कोई भी 2 एलिमेंट मैंने ले लिया जो इस सेट में है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यहां से हमें ये समझ आता है बच्चों कि दिस इंप्लाइज, हम ये लेट करने वाले हैं कि ये जो fx1 है वो इक्वल टू fx2 है। ये बात भी, क्योंकि ये तो हमारे मेथड का पार्ट है, हमें स्टार्ट यहीं से करना है। अब प्रूफ क्या करना है, जब हम कह रहे हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, वी हैव टू प्रूव इट दैट x1 इज इक्वल टू x2, हमें ये प्रूव करना है। चलिए इससे डेफिनेशन आइए, जब f किसी x पर लगा तो उसने 1/x बनाया, अगर वो f x1 पर लगा होगा तो क्या बनाया होगा, बहुत क्लियर है 1/x1, और यहां पर 1/x2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है x1 इज इक्वल टू x2, और इस तरह से आपने देखा और समझा कि फंक्शन जो है वो तो 1 हो गया इफ f इज 1 बात क्लियर हो गई, यहां पर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी फंक्शन को ऑन टू भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें काम दिया गया है 1 भी दिखाइए साथ में ऑन टू भी दिखाइए। चलिए बात कर लेते हैं ऑन टू के लिए। अगर यहां पर ऑन टू चेक करना है तो हम क्या करने वाले हैं,
आप बताओगे। सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स करने वाले हैं। y इक्वल टू एफ एक्स ये लिखना है आपको। अगर इसके 3 स्टेप आने वाले हैं तो एक स्टेप ये फर्स्ट है और इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x। ऑन टू निकालने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि आप यहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/y हो गया। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो सेट है वो ये नॉन जीरो रियल नंबर, इस बात को यही समझ लेते हैं, यही है। मतलब हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते हैं, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। जीरो को छोड़कर हम सब कुछ ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप सोचना स्टार्ट करिए। जीरो को छोड़कर अदर देन जीरो कोई भी वैल्यू y की ले ली जाएगी, x कैसा आएगा, रियल ही आएगा। यहां पर लिख लीजिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, x जो होगा वो भी r या यही आएगा, उसमें भी जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये है बच्चों कि कोडोमेन जो हुआ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। अगर कोडोमेन रेंज हो गया तो इसका मतलब f कैसा है, f इज ऑन टू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इजी था। ये सिंपल इजी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमें अब समझ आ गया है कि करना क्या है, कैसे करना है, ये बात हमें अब समझ आ चुकी। तो आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। इसके जैसे क्वेश्चंस को ढूंढिए और सॉल्व करिए। ठीक है, डाउट आता है तो हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम समझें अगर तो काफी हमारे लिए इजी हो जाएगा। देख लेते हैं कि कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डियर फ्रेंड, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहां का और वो ये है, सो दैट द फंक्शन f इन दिस, बहुत इजी और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते हैं। इन a, और a की कहानी ऐसी है कि a में r में से अगर आपने 2/3 निकाल दिया तो a है, जो बच रहा है वही a है। और डिफाइन इस तरीके से है कि जब आप f को x पर लगाते हैं तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 आता है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 है। ठीक है, आपको ये बात समझानी है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 है। अब अगर ये फंक्शन 1 है तो आपको पता है कि स्टार्ट कहां से लेना है, कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं a के और लेट करना है कि उनकी इमेजेस इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि एलिमेंट भी इक्वल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू दिस सेट a, आपने लेट करा कि उनकी इमेजेस कैसी हैं, उनकी इमेजेस इक्वल है। अगर उनकी इमेजेस इक्वल है, अब हम ढूंढ क्या रहे हैं, वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, वो हमें करके दिखाना है। अब देखिए f x पर लगा तो रिजल्ट ये आया। अब अगर f x1 पे लग रहा है तो डेफिनेटली रिजल्ट ये आने वाला है। लुक, ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरीके से अगर ये x2 पर लगने वाला है तो रिजल्ट ये आने वाला है। बच्चों, क्या ये बात एकदम क्लियर समझ में आई हुई है? अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो देख लो यहां पर क्या आएगा, 4x1 प्लस 3 इन ब्रैकेट 6x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 इन ब्रैकेट 6x1 माइनस 4। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमने इस फंक्शन की वैल्यू यहां लिख दी, इसकी यहां लिख दी और अब हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और आगे इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा कि मिलता क्या है। और आप भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं। देखिए 24x1 x2 फर्स्ट, दिस इज माइनस 16x1, सिमिलरली 18x2 माइनस 12। ये जो फर्स्ट दो ब्रैकेट थे वो मल्टीप्लाई हो गए। द सेकेंड 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 एंड माइनस 12। कुछ
टर्म यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 24x1 ये कैंसिल होगा एंड 12 भी इससे कैंसिल होगा। जो बच रहा है उसको हम अरेंज करेंगे और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास बच रहा है 16x1 इस साइड बच रहा है, यहां से 18x1 में इधर लाऊंगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, और इस साइड मेरे पास 16x2 बच रहा है और इधर से मैं 18x2 लाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां पर ये दोनों ऐड होकर कितना मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको 34x1 इज इक्वल टू माइनस 34x2 एंड फ्रॉम हियर बहुत इजी है ये देखना कि x1 इज इक्वल टू x2 है। ठीक, तो अब आप बताइए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वन वन फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर एलिमेंट सेम, इमेजेस सेम है तो वहां से चलकर हम कहां पहुंच चुके हैं, वो एलिमेंट भी सेम है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप बहुत आराम से ये वाली लाइन लिख सकते हो f is 1 1, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, रिलेशन फंक्शन से लिया है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें कुछ और भी देखेंगे, अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी तरह कॉन्टिन्यूअस हर चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट पार्ट को हमें डिस्कस कर लेना है और आप भी उस पर काम कर लीजिए जिससे आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाए। ये बिल्कुल ना लगे कि स्टार्टिंग में काम नहीं किया तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अपने डाउट पूछिए और लगातार करते रहिए। अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।